बच्चों, आज हम अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात करेंगे कि निम्न समीकरण युग्म आपके संगत हैं अथवा असंगत। अब संगत हैं या असंगत हल निकालना आपने सबसे पहले पता होना चाहिए आपको। तो संगत हल क्या है आपका? संगत हल में कौन कौन सी आएगी कंडीशन? संगत हल में आपके पास कंडीशन आएगी यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा तो आपका क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा, रेखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ लिखेंगे, अगर अद्वितीय हल आता है तब लिखेंगे रेखिक समीकरण युग्म संगत है। पहली कंडीशन ये, अगर ये आती है तब भी संगत होगी, रेखिक समीकरण युग्म आपका संगत होगा। और दूसरी कंडीशन आपकी, यदि आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आता है तो ये आपका क्या है? अपरिमित रूप से रेखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे आपके, तब भी आपका रेखिक समीकरण युग्म क्या होगा? रेखिक समीकरण युग्म आपका संगत होगा, संगत है। असंगत हल कौन सा होगा? रेखिक समीकरण युग्म असंगत कब होगा आपका? यदि आपकी कंडीशन आती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मीन्स रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तब आपका रेखिक समीकरण युग्म क्या होगा? असंगत होगा, असंगत है। यह है संगत के लिए दो कंडीशन है आपकी, अद्वितीय हल और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो आपका रेखिक समीकरण युग्म क्या होगा? संगत होगा। और यदि आपके कोई हल नहीं है तो रेखिक समीकरण युग्म आपका असंगत होगा। तो कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं। पहली आपके पास समीकरण है x - 2y इज इक्वल टू 0। दूसरी समीकरण है आपके पास 3x + 4y = 20। सबसे पहले मानक रूप में लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे, ये तो ऑलरेडी है, इसको एज इट इज लिख लेंगे। ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 1। दूसरे को लिखा 3x + 4y - 20 = 0। तो आपके पास आ गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 की तुलना हमने a1x + b1y + c1 = 0 से करनी है। पहले वाले समीकरण से a1 फाइंड आउट किया हमने। a1 आपके पास खाली x है तो यह आएगा आपके पास 1 × x आ जाएगा। तो a1 कितना आ गया आपके पास? 1 आ गया। b1 आपके पास आ गया आपके पास यहाँ पे y का गुणांक, तो y को आपने छिपा दिया, -2 दिखाई दे रहा है, तो b1 आपके पास -2 आ गया। अब c1 यहाँ पे कोई अचर पद नहीं है, दिखाई दे रहा होगा आपके x माइनस, ये आपके पास x -2y = 0, कोई अचर पद नहीं है तो c1 आपका क्या हो गया? 0 हो गया। इसी तरह समीकरण 2 की तुलना आपने क्या करनी है? a2x + b2y + c2 से करने पर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास a2 बराबर आपके पास x का गुणांक, तो x को छिपा दिया, 3 दिखाई दे रहा है, तो a2 बराबर क्या हो गया आपके पास? 3। b2 आपके पास यहाँ पे क्या कहते हैं? y का गुणांक, y को छिपा दिया, +4 दिखाई दे रहा है, तो b2 आपका 4 आ गया। c2 आपके पास क्या आ गया? आपके पास यहाँ पे देखिए अचर पद क्या है? -20 है, तो c2 क्या आ गया आपके पास? -20 आ गया। अब आपने a1/a2 निकाला, a1/a2, तो a1 की वैल्यू क्या है आपके पास? 1, a2 की वैल्यू क्या है? 3, तो 1/3 आ गया। फिर b1/b2 निकाला आपने, b1/b2, b2 की वैल्यू क्या है? -2 और b2 कितना है? 4, तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 2 = 2 दूनी 4। b1/b2 क्या आ गया? -1/2। फिर c1/c2 निकाला आपने, तो यह आ जाएगा 0/-20, तो यह आ गया 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए a1/a2 का मान 1/3 है और b1/b2 का मान -1/2, दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/, दोनों के मान अलग अलग है तो नॉट इक्वल टू का साइन आ गया। c1/c2 को देखना ही नहीं है यदि आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? रेखिक समीकरण युग्म का कैसा हल होगा? रेखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। कैसा हल है? अद्वितीय हल है। इसलिए आपका
रेखिक समीकरण युग्म, रेखिक समीकरण युग्म आपका क्या है, संगत है। तो पहले वाली कंडीशन आ गई द्वितीय हल वाली, तो इसलिए रेखिक समीकरण युग्म आपका क्या आ गया, संगत है। अब दूसरा लिया है मैंने, ये आपके पास है दो समीकरण है आपके पास, x प्लस 2y बराबर 4, 2x प्लस 4y बराबर 12। तो इसको क्या हमने इसको मानक रूप में चेंज किया, तो x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। फिर दूसरे वाले समीकरण को क्या, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1, ये आ गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 की तुलना आपने a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से करने पर, तो a1 क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे खाली x लिखा हुआ है, तो x का गुणांक, तो x को क्या कर देंगे, छुपा देंगे, तो क्या है, 1 आ रहा है। तो a1 इज इक्वल टू 1, b1 आपने y का गुणांक पहले वाली इक्वेशन से a1 b1 c1 और दूसरी वाली इक्वेशन से a2 b2 और c2 फाइंड आउट करना है। तो पहले वाली इक्वेशन आपके पास ये है, तो b1 में y का गुणांक प्लस का 2 दिखाई दे रहा है, तो b1 इज इक्वल टू 2 आ गया। और c1 अचर पद क्या दिखाई दे रहा है आपको, अचर पद माइनस का 4, तो c1 माइनस 4 आ गया। इसी तरह से समीकरण 2 से हम a2 b2 c2 फाइंड आउट करेंगे। समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर, तो a2 x का गुणांक प्लस का 2 दिखाई दे रहा है, तो a2 कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। b2 आपके पास y को आप y का गुणांक, y को छिपा दिया, 4 दिखाई दे रहा है, 4 आ गया। और c2 आपके पास क्या होगा, ये अचर पद है आपके पास माइनस 12, तो c2 आ गया आपके पास माइनस 12। अब हमने निकाला a1 बटा a2, तो a1 का मान 1, a2 का मान 2, 1 बटा 2 आ गया। b1 बटा b2, तो b1 का मान 2 है, b1 2 ले लिया, b2 का मान क्या है, 4 है, तो 2 बटा 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2 आ गया। फिर c1 बटा c2, c1 का मान क्या है, -4, c1 दिखाई दे रहा होगा -4, तो c1 की जगह -4, c2 की जगह क्या दिखाई दे रहा है, -12, c2 की जगह -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 एकम 4, 4 3 12, तो कितना आ गया, 1 बटा 3। अब देखिए a1 बटा a2 का मान 1 बटा 2 है, b1 बटा b2 का मान भी 1 बटा 2 है, तो a1 बटा a2 b1 बटा b2, तो दोनों के मान सेम है, तो इन दोनों के बीच में तो इक्वल टू का साइन आ जाएगा। अब c1 बटा c2 का मान क्या है, 1 बटा 3 है, और b1 बटा b2 का मान क्या है, 1 बटा 2, दोनों के क्या अलग अलग होंगे, तो b1 बटा b2 और c1 बटा c2 के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू का साइन आएगा। समझ में आ गया क्यों आया, क्योंकि देखो b1 बटा b2 का मान 1 बटा 2, c1 बटा c2 का मान 1 बटा 3, दोनों के मान क्या हो गए, अलग अलग हो गए, इसलिए b1 बटा b2 और c1 बटा c2 के बीच में क्या आएगा, नॉट इक्वल टू का साइन आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके पास रेखिक समीकरण युग्म है, रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, क्या है, कोई हल नहीं है, इसलिए रेखिक समीकरण युग्म क्या होगा, यहाँ पे आपका असंगत होगा, रेखिक समीकरण युग्म असंगत है, असंगत है, कोई हल नहीं आया, तो ये असंगत वाली कंडीशन आ गई, तो इसलिए रेखिक समीकरण युग्म आपका असंगत होगा। अब तीसरा ले रखा है मैंने, 2x माइनस 3y बराबर 9, 4x माइनस 6y बराबर 18। तो सबसे पहले इनको मानक रूप में लिखना है, 2x माइनस 3y माइनस 9 बराबर 0। फिर दूसरे को लिखा 4x माइनस 6y माइनस 18 बराबर 0। तो समीकरण 1 हो गया, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 की तुलना आपने क्या करनी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करने पर, तो पहले वाले समीकरण में a1, तो x को छिपा दिया, क्या आ गया, 2 दिखाई दे रहा है, b1 पहले वाले समीकरण में y को छिपा दिया, y का गुणांक लेना है, तो -3 दिखाई दे रहा है, -3, c1 अचर पद, ये आपके पास अचर पद है, तो कितना है, -9। इसी तरह समीकरण 2 की तुलना आपने a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करनी है। तो a2 आपके पास क्या आ गया, x का गुणांक, x को छिपा दिया, क्या दिखाई दे रहा है आपके पास 4, फिर b2 y को छिपा दिया आपने, y का गुणांक, y को छिपा दिया, क्या दिखाई दे रहा है, -6, तो क्या आ गया, -6 आ गया। फिर आपके पास c2 आपके पास क्या आ गया, अचर पद क्या है, -18। तब निकाला a1 बटा a2, तो a1 कितना है, 2, a1 की जगह 2 लिख दिया, a2 कितना है, 4, a2 की जगह 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या गया, 1 बटा 2। फिर b1 बटा b2 निकाला, b1 क्या है आपके पास, -3, b1 इक्वल टू -3, b2 कितना है, -6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1 बटा 2 आ गया। फिर c1 बटा c2 निकाला, c1 क्या है आपके पास, -9, और c2 कितना है, -18, तो c2 की जगह -18, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना आ गया, 1 बटा
2। अब A1/A2 का मान भी 1/2, B1/B2 का मान भी 1/2, C1/C2 का मान भी 1/2। तीनों के मान क्या हैं? बराबर हैं। तो इसलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, क्योंकि तीनों के मान क्या हैं? बराबर है। तो तीनों के बीच में क्या आ जाएगा? इक्वल टू का साइन आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो रेखिक समीकरण युग्म है, रेखिक समीकरण युग्म के कैसे हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगर अनेक हल हैं तो आपका रेखिक समीकरण युग्म क्या होगा? संगत होगा। रेखिक समीकरण युग्म संगत है। थैंक यू।